संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है रचना। मुंबई से ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ईडी दफ्तर जाने से संजय राउत ने इनकार कर दिया है। बड़ी खबर यह कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी के अधिकारी घर पहुंच गए क्योंकि समन पर वो पहुंचे नहीं, पूछताछ में शामिल हुए नहीं। ऐसे में जब ईडी दफ्तर ले जाने लगे अधिकारी तो संजय राउत ने जाने से इनकार कर दिया। 7 अगस्त तक पूछताछ में शामिल होने से संजय राउत ने इनकार किया है। 20 और 27 जुलाई को ईडी संजय राउत को समन कर चुकी है। ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। ईडी के सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत से पूछताछ की जा रही है। इस बीच की पूछताछ उनसे चल रही है। संजय राउत अपने घर की खिड़की से बाहर निकले, हाथ हिलाया, अपने समर्थकों का अभिवादन किया और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि सब कुछ बेहतर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी तरह की गड़बड़ी का इशारा कर रहा हो। संजय राउत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईडी के सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहे हैं संजय राउत। सुबह 6:30 बजे ईडी के जो अधिकारी थे, ईडी की जो टीम थी, वो अचानक से संजय राउत के घर पहुंच जाती है। अब 1 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। ऐसे में समझिए कि इतने घंटे से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। संजय राउत के घर के अलावा 2 और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। 1034 करोड़ का ये घोटाला है जिसमें संजय राउत पर, उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसी के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन खबर यह भी कि संजय राउत कह रहे हैं किसी भी तरह के घोटाले में वो शामिल नहीं है। बाला साहब ठाकरे की कसम खाने की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक ट्वीट संजय राउत की तरफ से सुबह में किए गए हैं और सुबह से लेकर अब तक ट्वीट के जरिए वो निशाना भी साध रहे हैं। शिवसेना कार्यकर्ता भारी संख्या में संजय राउत के घर के ठीक बाहर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये घर से निकलकर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तस्वीरें आपने देखी, ये आज ही की तस्वीर है। संजय राउत के घर आज सुबह ही करीब 6:30 बजे ईडी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। इस समय मैं संजय राउत के निवास मैत्री के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भारी मात्रा में शिव सैनिक भी जमा हुए हैं, साथ ही जो है पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद है। पूरी सिक्योरिटी के बीच जो है यहां पर शिव सैनिकों द्वारा प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1034 करोड़ का जो ये पात्रा चौल का घोटाला उभर कर सामने आया है, उसके बाद से ही ईडी जो है इस मामले में काफी ज्यादा शिकंजा कस ली है। साथ ही इस मामले के पड़ताल तक जाने के लिए यहाँ के साथ साथ और भी कई जगहों पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई लोकेशंस पर जो है ये जारी है। इस समय यहाँ पर शिव सैनिक जो है नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ ऐसे शिव सैनिक भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो ईडी कर रही है वो एक तरीके से जो है 1034 करोड़ का जो मामला सामने आया है, तो एक तरीके से आप क्या बोलेंगे? संजय राउत बोल रहे हैं कि उनका किसी भी तरीके से हाथ नहीं है इस मामले में। संजय राउत जो बोल रहे हैं वो भी बात आपने देखी है, लेकिन आपने जो पात्रा वाला चाल का जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर संजय राउत साहब का कहां पर नाम है क्या। ये तो आरोप लगा के दबाव तंत्र चलाने का ये काम चल रहा है। संदेश यही है, जो भी भाजपा के विरुद्ध बोलेगा उसका आवाज दबा दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे संजय राउत साहब है, जो आप लगातार देख रहे होंगे, हमारे छूट के जो 50 आमदार जो यहाँ से गद्दारी करके गए, उनके विरुद्ध में भी एक ही आदमी जो बोल रहे थे वो संजय राउत है और आज भी वही बोल रहे हैं। इनकी आवाज दबाने के लिए भाजपा ईडी की इस्तेमाल कर रही है और अगर यही करते रहे तो लोकशाही यहाँ से खत्म हो जाएगी। आपने सुना, ये जो है शिव सैनिक के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है नाम जोड़ दिया जाए, इससे ये साबित नहीं होता कि संजय राउत भी इस मामले के हिस्सा है। एक तरीके से संजय राउत भी लगातार ट्वीट करके ये बताना चाह रहे हैं, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे का कसम खाकर ये बता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से कभी कुछ गलत नहीं किया है और वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। हालांकि ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले 4 समन भेजे गए थे संजय राउत को, जिसमें से वो बस एक समन में जो है सामने आए थे, पेश हुए थे ईडी के सामने। उसके बाद से 3 समन में जो है उन्होंने कुछ ना कुछ कारण देकर जो है वो नहीं गए इस समन के सामने। ऐसे में ईडी जो है वो अपनी कार्यवाही करने में जो है तेज नजर आ रही है। साथ ही संजय राउत के घर पे जो है सुबह 6:30 बजे से मौजूद है, करीब 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है इस पर और कुछ ज्यादा जानकारी का जो है वेट किया जा रहा है कि आखिर संजय राउत और वर्षा राउत पर आगे की क्या कार्यवाही होगी, ईडी किस तरीके से जो है इस मामले में आगे कदम उठाती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। सुजाता की रिपोर्ट देख रहे थे आप संजय राउत के घर के ठीक बाहर से, और अब 4 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। एक तरफ संजय राउत से सवाल, दूसरी तरफ ईडी दफ्तर पर भी पहरा।
क्योंकि खबर ये थी कि ईडी के अधिकारी संजय राउत को साथ में ले जा सकते हैं। ऐसे में बाहर जो कार्यकर्ता है वो हंगामा ना करे, वो विरोध ना करे, उसको देखते हुए सिक्योरिटी टाइट है। संजय राउत से सवाल जवाब तो हुए हैं, लेकिन खबर ये कि संजय राउत ने अब साथ जाने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल अब देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिन से ये भूचाल लगातार जारी है। ऐसे में सड़कों पर जब समर्थक आ गए तो यहाँ पुलिस के लिए भी अलग चैलेंजिंग सिचुएशन रही। साथ ही ईडी के अधिकारी भी इन कार्यकर्ताओं के यहाँ इकट्ठा होने से उनके लिए भी दर्दी बढ़ गई है। 4 तस्वीरें आपने देखी कैसे सुबह से लेकर अब तक, यानी कि सुबह करीब 6:30 बजे से लेकर अब तक ये कार्रवाई चल रही है। सुजाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हमारे साथ। सुजाता, सुबह से पूछताछ चल रही है, लेकिन ताजा खबर ये कि संजय राउत ने साथ जाने से इनकार कर दिया है। थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि हिरासत में लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर संजय राउत इनकार कर रहे हैं तो क्या आप नहीं ले जाएंगे ईडी के अधिकारी साथ में, या कोई और कार्रवाई होगी? जी देखिए, आज सुबह से ही जब से ईडी के जो ऑफिशियल्स है वो मौजूद है वहां पर, तब से उन्हें वही बोला जा रहा है। उनका यही कहना है कि संजय राउत को कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर लेकर जाया जा सकता है। कारण ये क्योंकि वहां पर जो है उनसे पूछताछ आगे की वहां की जाएगी। हालांकि ईडी दफ्तर में भी जो है सिक्योरिटी को तैयार किया जा रहा है। वहां पर भी ऐसे जो है इंतजामात है जिससे लग रहा है कि वहां पर संजय राउत जा सकते हैं। लेकिन बात यही आ रही है कि आखिर कब जो है उन्हें लेकर जाएंगे और कितना टाइम लगेगा उसमें। बताया ये जा रहा है कि संजय राउत को जो है वहां पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्यों। और संजय राउत जिस तरीके से मना कर रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी, ईडी किस तरीके से जो है क्या आगे की कार्रवाई करती है। संजय राउत कह रहे हैं, ट्वीट में भी उन्होंने वही बताया कि किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो उसमें जो है कॉपरेशन देंगे। लेकिन ऐसे अब जब मना कर रहे हैं तो कैसे उन्हें ले जाया जाए, आखिर किस तरीके से जो है संजय राउत पर आगे की कार्रवाई की जाए, इस पे ईडी जो है नजर बनाई हुई है। एक तरफ जहां बाहर शिव सैनिक जो है वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो अगर ईडी को संजय राउत को लेकर जाना है तो उन्हें पहले उन पर से गुजरना होगा। शिव सैनिक जो है डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जो है वो डटे हुए नजर आ रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन कॉपरेशन करना होगा। अगर उनका नाम सामने आया है इस मामले में तो एक तरीके से उन्हें जो है सहयोग कर अपना, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें कॉपरेट कर जो है इस मामले से अपना नाम हटाना होगा। हालांकि ईडी बोल रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि जो है संजय राउत का नाम इसमें शामिल है और अरेस्ट करने के लिए जो चीज की जरूरत थी, जो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी, वो ईडी के पास जो है उनके हाथ लग चुकी है। तो अब ईडी एक तरफ तैयार बैठी है, अगर उनके पास वो सबूत है जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, सूत्रों की माने कि उनके पास है, तो एक तरीके से वो अरेस्ट कर सकती है। संजय राउत अगर कह रहे हैं, ठीक है सुजाता, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बनी रही हमारे साथ। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र के और देश के अगर पैसों का दुरुपयोग कोई करता है तो उसके ऊपर सजा कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ये कार्रवाई के बाद संजय राउत जी को अरेस्ट भी होंगे, वो जेल के पीछे भी जाएंगे। नवनीत राणा कह रही हैं कि जेल जरूर जाना चाहिए अगर घोटाला किया है तो। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत के घर पर सुबह से छापेमारी चल रही है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, महिला भी पुरुष भी, वो सुबह से संजय राउत के घर के ठीक बाहर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है और कह रहे हैं कि हम साहब का समर्थन करने के लिए आए हैं और जाने नहीं देंगे। ईडी के अधिकारी जो कर रहे हैं वो गलत कार्रवाई है। साथ ही संजय राउत एक के बाद एक ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह के घोटाले में लिप्त नहीं है, वो निर्दोष है, ये जांच गलत तरीके से हो रही है और केंद्र के इशारे पर हो रही है। संजय राउत अकेले नहीं बल्कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी ईडी की जांच के शिकंजे में है। 1034 करोड़ का ये पूरा घोटाला।
सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं इस वक्त। सुजाता, आपकी रिपोर्ट भी देखी जिसमें शिवसेना के काफी समर्थक वहां पर बैठे हुए थे। हालांकि अगर ये शिवसेना पुरानी शिवसेना होती तो ये समर्थक कहीं ज्यादा होते जितने समर्थक हमें दिख रहे थे। सवाल मेरा ये कि क्या संजय राउत के साथ उनके वकील भी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? वकील पहुंच गए हैं क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या जवाब देने हैं, कैसे जवाब देने हैं, क्या वहां पर हैं उनके वकील भी साथ पे? जी, बताया ये जा रहा है कि संजय राउत के जो वकील हैं वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं, और क्योंकि जो है ये एक तरीके से स्कैम का मामला है जिसमें संजय राउत और उनका ही नहीं साथ ही उनकी वाइफ का भी नाम शामिल है, तो एक तरीके से लीगली जो है ये चीज जा सकती है, जहाँ पर संजय राउत जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इसी मामले में। लेकिन हालांकि इस पर अब तक कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि संजय राउत के जो वकील है वो यहाँ पर आ सकते हैं। संजय राउत का लगातार ये बताना कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो कॉपरेट करेंगे, ये एक तरीके से बता रहा है कि संजय राउत काफी कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले जब महाराष्ट्र का क्राइसिस चल रहा था उसमें भी वो कॉन्फिडेंट ही नजर आ रहे थे, लेकिन जब उनका बोलना था उसके अगेंस्ट चीजें निकली, और अब भी वही चीज चल रही है। एक तरीके से वो काफी कॉन्फिडेंटली ट्वीट किए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और वो बाला साहेब ठाकरे की जो है कस्में भी खा रहे हैं। लेकिन आखिर इनका रोल क्या है इसमें, वो देखने वाली बात है। संजय राउत से तो पूछताछ हुई है सुजाता, लेकिन क्या संजय राउत के परिवार के बाकी मेंबर्स से या फिर उनकी पत्नी से भी सवाल किए ईडी के अधिकारियों ने? और अभी तक जो तलाशी ली गई है घर की, ऐसा कोई दस्तावेज हाथ लगा क्या जो घोटाले की तरफ इशारा करता हो? जी देखिए, वर्षा राउत का नाम जो है इस पूरे मामले में शामिल पहले से है, तो ईडी के जो अफसर है उनसे जो है पूछताछ करना ये जाहिर बनता ही है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है 50 लाख जो पैसे भेजे गए हैं वो वर्षा राउत के अकाउंट में भेजे गए हैं। तो एक तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये पैसे आखिर इनके अकाउंट में क्यों आए। जो दादर में फ्लैट रजिस्टर किया गया वो वर्षा राउत के नाम पर किया गया। हालांकि बाद में पैसे वापस भेज दिए गए थे संजय राउत के द्वारा, लेकिन जो फ्लैट सीज भी कर लिया गया है ईडी द्वारा, वो आखिर क्यों फ्लैट खरीदा गया इस पैसे से, उस पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सिर्फ संजय राउत और वर्षा राउत से नहीं, ईडी ये भी पता लगाना चाह रही है कि ऐसे और भी कुछ प्रॉपर्टीज है क्या जो संजय राउत के और भी फैमिली मेंबर्स के नाम पर रजिस्टर किया गया हो, और अगर वो किया गया है तो पैसे कहां से आ रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है आखिर, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम जिसकी बात ईडी की तरफ से आ रही है, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम पात्रा चाल घोटाले से जुड़ा हुआ है जहां से पैसा आ रहा है और अकाउंट्स में जा रहा है, 1 रुपया भी यूं ही ट्रांसफर नहीं हो जाता? बहुत शुक्रिया सुजाता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां सामने रखने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर यह कि संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कुछ नहीं कहेंगे, वो तो एक संस्था बन के काम कर रही है पूरे देश में, और ज्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में, और शिवसेना के लोग जो ईडी में थे अभी वो वॉशिंग मशीन में गए तो हो गए अच्छे। अभी संजय राउत, सबका दबाव तंत्र है, लेकिन ये शासकीय यंत्रणा है,
तो जो है वो नियम से, नियमावली से, न्यायिक बाजू से होगा। बीजेपी घोटाले को लेकर तो हमलावर है ही, लेकिन साथ ही ये पूछ रही है कि जब ईडी बार बार समन भेज रही थी तो संजय राउत पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे क्यों नहीं। ईडी की कार्रवाई जारी है, अब अधिकारी क्या अरेस्ट करेंगे, क्या साथ में ले जाएंगे, इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।